पहले रामकृपाल जी का एक रिएक्शन ले लूं, फिर अभय जी आपके पास आती हूँ। रामकृपाल जी, जो दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा कि आखिर स्टेट डिनर क्यों आयोजित किया गया, क्यों होस्ट किया, तो जितने भी जवाब लोगों के मिले, मतलब उससे यही समझ आया कि अब सब समझ रहे हैं और ये विश्व को भी समझ में आ रहा है कि भारत की जरूरत तो अब सबको है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए बिल्कुल सही है, और जो ये 60% लोग जो इस बात को मान रहे हैं, इससे आप अंदाज लगा लीजिए, ये जो लोग 60% हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत इस समय एक ऐसी उभरती हुई एक राष्ट्र है, एक अर्थव्यवस्था है जिसको नज़रअंदाज पूरी दुनिया नहीं कर सकती। सीधी बात है, चूंकि लीडर आज की तारीख में मोदी जी हैं, तो निश्चित तौर पर यह सफलता कहीं ना कहीं उनसे जुड़ती है। देखिए, अभी जो विनोद जी ने कहा बिल्कुल सही है, इस धरती पर मोदी, ये अमेरिका जाने के पहले याद कीजिए, तमाम देशों में पिछले करीब 6 महीनों से तमाम राष्ट्र ये बात को कह रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन क्राइसिस का अगर कोई शांतिपूर्ण हल करा सकता है तो भारत करा सकता है। हाँ। यानी मोदी जी का नाम लेते हैं। एक बात सोचिए कि मोदी जी पुतिन से मिलकर कहते हैं कि पुतिन जी, यह युद्ध का समय नहीं है, यह युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। और बाइडेन से अमेरिका को कहते हैं कि देखिए, हम राष्ट्र की चिंता करते हैं, हमारे राष्ट्रीय हित है, पूरी दुनिया में हर देश राष्ट्रीय हित करता है, हम रसिया से तेल लेंगे। जो तमाम आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने कहा हम लेंगे, और वो तेल जानती हैं, वो हमारे यहाँ रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, हम रिफाइन करके आज यूरोप को भी भेज रहे हैं वो तेल, बाकी देशों को भी भेज रहे हैं जो क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। इसीलिए शायद लोगों में भी ये मैसेज जा रहा है कि ये वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक रिएक्शन आपका, फिर एक ब्रेक लेना है, और अभय दुबे जी फिर आपके पास भी आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए जिस तरह की बातें कांग्रेस कर रही है, छिद्रान्वेषण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री अगर विश्व नेता के रूप में संस्थापित होते हैं तो भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए होते हैं। अगर भारत चीन से युद्ध हारता है तो सिर्फ नेहरू नहीं हारते हैं, वो भारत हारता है। वो 38,000 वर्ग किलोमीटर नेहरू कुल का नहीं जाता है, भारत का जाता है। तिब्बत अगर चीन के मुंह में डाला जाता है तो ये भारत का पड़ोसी जाता है। अगर नेपाल को भारत और चीन के मुंह में डाला गया, सिर्फ किस लिए डाला गया कि श्रीमती सोनिया गांधी को श्री पशुपतिनाथ मंदिर में ईसाई होने के नाते वहां के पुरोहितों ने प्रवेश नहीं दिया, इसलिए नेपाल को आपने इग्नोर कर दिया। आपके कितने प्रधानमंत्री नेपाल यात्रा पर गए, क्यों नहीं गए? नेपाल को चीन के पाले में क्यों डाला? क्योंकि चीन से आप चंदा ले रहे थे। आप कह रहे हैं, अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि हम निरपेक्ष, तब भी तो नहीं थे साहब। 1937 से लेके लगातार 1988 तक, जब तक गोरबाचोव का पतन नहीं हुआ है, तब तक जो है कांग्रेस के नेतृत्व में भारत सोवियत ब्लॉक का हिस्सा था। 1937 से, आजादी के 10 वर्ष पहले से नेहरू सोवियत ब्लॉक के नेता थे। और उसके बाद जो है, जब 1962 में चीन ने हमला किया, सोवियत ने कह दिया हम कम्युनिस्ट राष्ट्र के विरुद्ध आपकी मदद नहीं करेंगे, तो केनेडी को लिखा हुआ पत्र, रोता हुआ पत्र है, कृपा करके पढ़ लीजिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी। एक जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।